हेलो एवरीवन। स्टोरी के स्टार्ट में गू फैमिली के यंग मास्टर रॉय को देखते हैं और रॉय अपने डैड के साथ यहाँ लड़की पसंद करने आया था और उसका डैड गुरन शादी में इंटरेस्टेड नहीं था, तो उसे सिर्फ अपने बेटे के लिए मॉम चाहिए थी। इसी कारण उसने रॉय को सारी अथॉरिटी दी हुई थी कि वो अपने लिए मॉम पसंद कर सकता है और उसने उसे यही बताया था कि जब वो लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ उसकी मॉम उसे मिलेगी। और रॉय जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है तो उसे वहाँ कोई भी लड़की नजर नहीं आती, तो अपने डैड से कहता है कि आप लायर हैं और देखें यहाँ मॉम नहीं। गुरन कहता है कि तुम्हारी मॉम अंदर है, तो रॉय कहता है कि देखते हैं कि आप सच्चे हैं या फिर झूठे। और जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तो मिस्टर चू उन्हें ग्रीट करता है, मगर गुरन उन्हें जरा भी लिफ्ट नहीं करवाता। तो मिस्टर चू उसे अपनी दोनों बेटियों से इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि एक का नाम मिंगयू है और छोटी का नाम चिंगशन है और दोनों में से आपको जो कोई पसंद आए आप उससे शादी कर सकते हैं। तो गुरन रॉय के कान में कहता है कि अपने लिए मॉम सेलेक्ट तुम करो और वो खुद जाकर चेयर पर बैठ जाता है। और तभी स्टोरी की हीरोइन शियांग वहाँ से गुजरती है, मगर उसे कोई भी लिफ्ट नहीं करवाता और रॉय को उन दोनों में से एक भी सिस्टर अच्छी नहीं लगती, तो वो अपनी वाटर गन से उन पर फायर करने लगता है। तो वो दोनों चिल्लाती हैं कि तुमने हमें गंदा कर दिया। रॉय उन्हें मुंह चढ़ाकर भाग जाता है और शियांग सामने से आ रही थी तो वो उसे टकराता है। तो शियांग गुस्सा करने के बजाय रॉय के लिए वरीड होती है और पूछती है कि तुम हर्ट तो नहीं हुए। तो रॉय सोचता है कि ये लड़की बहुत काइंड है, उसे वो बहुत अच्छी लगती है, तो वो उसे किस करता है और अपने डैड को बताता है कि मुझे ये लड़की पसंद आई है। तो गुरन मिसिस और मिसिस चू को बताता है कि लड़की हमने सिलेक्ट कर ली है और वो दोनों जैसे ही मुड़कर देखते हैं तो शियांग को देखकर हैरान हो जाते हैं, मगर वो लोग मजबूर थे कि गुरन उनके बिजनेस में उनकी हेल्प करने वाला था, तो इसी कारण वो शियांग की शादी उससे करने के लिए मान जाते हैं। और मिस्टर चू शियांग का बायोलॉजिकल फादर है, मगर मिसिस चू उसकी स्टेप मदर थी। शियांग की मॉम की डेथ हो चुकी थी, तो मिस्टर चू उसे अपने घर में ऐसे रखता था जैसे वो उनकी सर्वेंट हो। शियांग उनके लिए डील आती है, तो मिस्टर चू से कहता है कि तुम मिस्टर गुरन से शादी कर रही हो। शियांग कहती है कि मैं उससे क्या किसी और से भी शादी नहीं करूंगी। मिस्टर चू कहता है कि इस तरह वो हमारी बिजनेस में हेल्प करेगा तो तुम्हें उसे शादी करनी पड़ेगी। तो शियांग कहती है कि चाहे वो बिजनेस में आपकी हेल्प ना करे, मुझे उसे शादी नहीं करनी। और शियांग शादी से नफरत इसलिए करती थी क्योंकि उसे लगता था कि सारे हस्बैंड उसके डैड जैसे होते हैं, क्योंकि उसके डैड ने उसकी मॉम से शादी की थी और फिर अपने मिस्ट्रेस के लिए उन्हें छोड़ दिया था। और मिस्टर चू की हर बात मानने के लिए शियांग इसलिए मजबूर थी कि उसका छोटा भाई मिस्टर चू के पास था। मिस्टर चू कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ब्लाइंड ब्रदर तुम्हें कोई फ्यूचर दे सकता है, और कहता है कि चाहे वो बड़ा हो जाए वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुम मिस्टर चू से शादी करो। और प्रॉमिस करता है कि अगर तुम उससे शादी करो तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवाऊंगा। और उसने शियांग के छोटे ब्रदर को अपनी कस्टडी में रखा हुआ था और उसी के कारण वो उसे ब्लैकमेल करता था। शियांग उसकी बातों का ट्रस्ट कर लेती है तो शादी के लिए हाँ बोलती है। शियांग वहाँ से चली जाती है तो मिस्टर चू खुश होकर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये अभी भी हमारे इतने काम की है, और कहता है कि 5 साल पहले मैंने इसे बेच दिया था और देखो आज इसके बदले हमें फिर एक बड़ी अमाउंट मिलने वाली है। और 5 साल पहले उन्होंने शियांग को किसी ओल्ड मैन के हाथ बेचा था और डील की थी और इसके बदले उन्होंने पैसे लिए थे और उन्होंने 1 ईयर के लिए शियांग को उसके हैंडओवर किया था और शियांग ने उसके लिए एक बेबी को जन्म भी दिया था। ये कहती है कि अगर गुरन को पता चला कि उसका एक बेबी है तो फिर क्या होगा। तो मिस्टर चू कहता है कि मैं कभी भी उसे उसके बेबी से मिलने नहीं दूंगा, तो गुरन को कभी भी पता नहीं चलेगा कि शियांग का एक बेबी भी है और फिर उसका अपना भी बेटा है, तो वो किसी दूसरे को ब्लेम कैसे करेगा। दूसरी साइड पे देखते हैं कि शियांग सोई हुई थी तो वो सपने में देखती है कि एक लड़का उसे सेड्यूस कर रहा था, तो वो सोचती है कि मैंने गुरन जैसे लड़के को सपने में क्यों देखा। और शियांग अभी कॉलेज की स्टूडेंट थी और जैसे वो कॉलेज आती है तो लाइब्रेरी में उसकी एक सीनियर चीफ एज ने उसके लिए लेटर्स रखे हुए थे, मगर वो उसके लेटर्स देखती है तो वहीं रखकर चली जाती है। उसकी 2 क्लास फेलोज आती हैं तो सोचती हैं कि इसने सीनियर को रिजेक्ट क्यों कर दिया, और वो लड़का तो बहुत हैंडसम है। और फिर हम देखते हैं कि गुरन शियांग से मिलने कॉलेज आता है क्योंकि शियांग ने उसे खुद यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। तो गुरन उसे पूछता है कि तुम्हें जो बात करनी है तुम बोलो। शियांग कुछ बोलने लगती है तो गुरन को लगता है कि वो शादी के लिए मना करने वाली है, तो कहता है कि मैंने तुम्हें 10 मिलियन में खरीदा है और ये कोई छोटी अमाउंट नहीं, इसलिए तुम शादी से मना नहीं कर सकती। और शियांग फिर से कुछ बोलने लगती है तो गुरन उसके सामने एग्रीमेंट रख देता है और कहता है कि तुम्हारे पास 3 मंथ का टाइम है, तुम्हें मेरे घर शिफ्ट होना है और अगर तुमने रॉय को इम्प्रेस कर लिया तो 3 मंथ के बाद मैं तुमसे ऑफिशियली शादी करूंगा। और कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ मेरे घर रॉय की मॉम बन के रहना पड़ेगा। शियांग कहती है कि रॉय बहुत क्यूट है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होगा। गुरन कहता है कि अगर रॉय को तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगा तो 3 मंथ बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। तो शियांग सोचती है कि 3 मंथ में मैं इसे क्लियर कर दूंगी कि मैं इससे क्या किसी और से भी शादी नहीं करना चाहती, तो वो रॉय की मॉम बनने के लिए मान जाती है और कहती है कि अगर मैंने रॉय को इम्प्रेस कर लिया
तो आप मेरे डैड की बिजनेस में हेल्प करेंगे। तो गुरन सोचता है कि मैं तो इसे इनोसेंट समझ रहा था, मगर ये भी पैसों के कारण मुझसे शादी कर रही है। और उधर शियांग सोच रही थी कि रोए को सेटिस्फाई करना मुश्किल नहीं, और डैड खुश होगा तो मुझे मेरे भाई का एड्रेस बता देगा। तभी शियांग का सीनियर चीफ हेड वहाँ आता है, तो वो समझता है कि गुरन उसका डैड है। तो कहते हैं कि अंकल, मैं आपकी बेटी का सीनियर हूँ और आपको देखकर लगता है कि आप खुद की बहुत केयर करते हैं, इसी कारण आप इस एज में भी बहुत हैंडसम है। गुरन कहता है कि शायद तुम्हारे ग्लासेस में कुछ प्रॉब्लम है। चीफ हेड कहता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है, और फिर बताता है कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, मगर ये मुझे पसंद नहीं करती, और देखे मैंने इसके लिए लव लेटर्स लिखे। मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो आप इसकी शादी मुझसे करवाएं। शियांग कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, और बताती है कि जिसे तुम मेरा फादर समझ रहे हो, ये मेरा होने वाला हस्बैंड है और मैं इसे शादी कर रही हूँ। चीफ हेड उसकी बात सुनकर बहुत हैरान होता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। गुरन शियांग से कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, और फिर उसे बताता है कि मोहब्बत के अलावा मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, और एक बार फिर याद दिलाता है कि तुम एग्रीमेंट के टाइम का ख्याल रखना। वो वहाँ से चला जाता है, तो शियांग एग्रीमेंट खोलकर पढ़ती है, और उसके हिसाब से उसे आज ही गू हाउस शिफ्ट होना था। तो वो अपना सामान पैक करती है और उसके घर जाती है, और गुरन विंडो से उसे आता देख रहा था, मगर वो उसे बाहर लेने नहीं जाता। रोए कहता है कि डैड, आपको पता है कि लड़की जब लगेज उठाती है तो लड़के को उसकी हेल्प करनी चाहिए, आप जाएं और मॉम का बैग उठाएं। गुरन कहता है कि वो तुम्हारी मॉम है मगर मेरी वाइफ नहीं, इसलिए मैं उसकी हेल्प नहीं करूँगा। तो रोए कहता है कि आप बहुत बुरे हैं और मैं जाकर खुद अपनी मॉम की हेल्प करूँगा। तो वो जाकर शियांग को मॉम कहकर हक करता है, और फिर उसका सूटकेस पकड़ लेता है, और सूटकेस बहुत हैवी नहीं था, तो वो भागता वो उसे ले जाता है। गुरन उसे कहता है कि तुम्हारा सामान बहुत कम है। तो शियांग कहती है कि आपने बोला था कि मोहब्बत के अलावा मुझे यहाँ हर चीज मिल सकती है, तो मैं अपना ज्यादा सामान यहाँ नहीं लाई, और वो उसे ये तो बता नहीं सकती थी कि उसके पास यही कुछ है। और गुरन को उससे ऐसे आंसर की उम्मीद नहीं थी, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। शियांग उसे घूरने लगती है, तो गुरन कहता है कि ओके, तुम जाकर अपना रूम देखो। और शियांग अपना रूम देखकर वापस आ रही थी कि गुरन की हाउसकीपर मिंग ग्रोसरी लेकर वापस आ रही थी। तो वो शियांग को देखती है, तो कहती है कि तुम मेरे घर क्या कर रही हो, और बताती है कि मैं गुरन और रोई की केयर करती हूँ, और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं रह सकता, तुम यहाँ से जाओ। शियांग उसे देखती है तो सोचती है कि ये नैनी तो बहुत हॉट है। तभी रोई आता है, तो मिंग उसे पकड़ने लगती है, मगर वो भागता हुआ शियांग के पास चला जाता है और उसे मॉम कहकर बुलाता है। तो मिंग उसकी बात सुनकर बहुत जेलस होती है, और वो एक बार फिर उसका हाथ पकड़ने लगती है कि गुरन वहाँ आता है, और मिंग से कहता है कि मैं तुम दोनों का इंट्रो करवाता हूँ। और वो उसे बताता है कि इस लड़की का नाम शियांग है और ये रोई की मॉम है, और बताता है कि ये गेस्ट नहीं बल्कि होस्ट है। और वो शियांग को बताता है कि ये हमारी हाउसकीपर है। मिंग जब उन्हें देखती है तो उसे लगता है कि वो अब कंप्लीट फैमिली है, तो बहुत जेलस होकर वहाँ से चली जाती है। मगर रात को वो गुरन के बाथटब में पानी डालती है, तो जैसे उसे आता देखती है तो कहती है कि पानी का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, और उसका स्टाइल ऐसे था कि वो गुरन को सेड्यूस करना चाहती थी। शियांग वहीं से गुजर रही थी तो एक्सीडेंटली अंदर देख लेती है, और शियांग ने खुद कभी ऐसे काम नहीं किए थे, तो वो बहुत हैरान होकर खुद से विस्परिंग कर रही थी। गुरन उसकी आवाज सुन लेता है, तो वो मुड़कर देखता है। शियांग अपनी आंखों पर हाथ रख कर कहती है कि मैंने कुछ नहीं देखा। वो वहाँ से जाने लगती है, तो गुरन उसे रुकने को बोलता है, और मिंग को कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। शियांग अंदर आती है तो कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम्हारी नैनी बहुत हॉट है। गुरन कहते हैं कि देखते हैं कि कौन ज्यादा हॉट है। वो वहाँ से भागने लगती है कि उसका पाँव स्लिप होता है, तो वो बाथटब में गिर जाती है, और गुरन उसे बाहर निकलने में उसकी हेल्प कर रहा था। मिंग उन्हें देखती है तो सोचती है कि मैं दिखाऊंगी कि गुरन की मिस्ट्रेस सिर्फ मैं बन सकती हूँ, और तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा। और शियांग रूम में जाती है तो बार बार गुरन को याद कर रही थी, और सोचती है कि वो बहुत चार्मिंग है, और फिर खुद को ब्लेम करने लगती है कि मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना। और जैसे वो सोती है तो सपने में देखती है कि उसने एक बेटे को जन्म दिया था। मिस्टर गू उस बेबी को लेने आता है तो कहता है कि आज से तुम गू फैमिली के यंग मास्टर हो, और शियांग को देखकर कहता है कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। वो अपना बेटा लेने के लिए उनके पीछे भागती है कि गिर जाती है, और वो जाग जाती है और सोचती है कि ये कैसा सपना था। और फिर वो अपनी बेली पर कट देखती है और ऑपरेशन का निशान देखकर सोचती है कि क्या रियल में मैंने किसी बेबी को जन्म दिया था। तभी रोए उसकी क्विल्ट में आ जाता है तो कहता है कि मुझे मॉम को हक करके सोना है। शियांग पूछती है कि क्या कभी तुमने अपनी मदर को देखा, तो रोए कहता है कि नहीं, मगर अब से सिर्फ आप ही मेरी मदर हैं। तो शियांग सोचती है कि गुरन बहुत रूड है, मगर इसका बेटा पता नहीं किस पर चला गया, और फिर वो उसे अपने पास ही सुला लेती है। और नेक्स्ट डे मिंग शियांग को भगाने के लिए जंग स्टार्ट करना चाहती थी, तो वो रोए की पोरिज में श्रिम्प पेस्ट मिलाती है, क्योंकि वो जानती थी कि रोए को श्रिम्प से एलर्जी है। शियांग वहाँ आती है तो वो पोरिज को स्मेल करती है और गिरा देती है। तो मिंग कहती है कि तुमने ब्रेकफास्ट वेस्ट क्यों किया। शियांग कहती है
कि गुरन ने मुझे बताया कि रोय को श्रिम्प से एलर्जी है, तो तुम्हें ये बात क्यों नहीं पता। और फिर कहती है कि कल से रोय का ब्रेकफास्ट मैं बनाया करूंगी। तो मिंग सोचती है कि मैंने इसे अंडर एस्टिमेट किया। शियांग रोय के साथ खेल रही थी कि उसे किसी की कॉल आती है, तो वो रोय से कहती है कि तुम खेलो, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है कि मिंग रोय को एक ऊंची जगह पर बिठाती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम ने बोला कि तुम यहीं बैठो और उनके आने तक तुम्हें यहीं बैठना पड़ेगा। वो वहाँ से चली जाती है तो रोय सोचता है कि क्या इसे लगता है कि मैं सिर्फ 4 साल का हूँ तो इसकी ट्रिक नहीं समझ सकता, और देखता हूँ कि ये आगे क्या करती है। तो वो कहता है कि मॉम जल्दी आए, मुझे यहाँ डर लग रहा है। मिंग उसकी वीडियो बनाती है तो गुरन को सेंड करती है और साथ ही मैसेज करती है कि शियांग ने यंग मास्टर को बहुत डेंजरस प्लेस पर बिठाया है, इसलिए आप जल्दी घर वापस आए। गुरन बहुत गुस्से में घर के लिए निकलता है और उधर मिंग का काम हो जाता है तो वो रोय को नीचे उतार देती है। शियांग वहाँ आती है तो रोय से बताता है कि आन ने मेरी वीडियो बनाकर डैड को सेंड की है। गुरन वहाँ आता है तो गुस्से में शियांग का हाथ पकड़ता है, वो उसे हिट करता है तो शियांग का हाथ एक टॉय से लाकर कट जाता है। रोय अपने डैड को मारता है और कहता है कि आपने मॉम को बुली क्यों किया। शियांग उससे पूछती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। गुरन उसे वीडियो दिखाता है तो शियांग कहती है कि ये बहुत लो लेवल की ट्रिक है। गुरन उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारी एक्सप्लेनेशन है। शियांग कहती है कि मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, और तुमने मुझे बताया कि रोय की हेल्थ अच्छी नहीं और ये सिर्फ कुछ ही चीजें हैं जो खा सकता है, क्योंकि इसे टाइम टू टाइम एलर्जी होती रहती है। और क्या तुमने कभी नोट किया कि ये बार बार बीमार क्यों पड़ता है। और फिर से कहती है कि तुम्हारी नैनी सीक्रेटली श्रिम्प सॉस उसके खाने में मिलाती है, और तुम जानते हो कि रोय को श्रिम्प से एलर्जी है, तो इसी कारण इसे एलर्जी हो जाती है। तो गुरन रोय से पूछता है कि क्या आज तुम्हें एलर्जी हुई। वो अपनी बेली दिखाता है तो वहाँ एलर्जी के निशान थे। गुरन बहुत गुस्से में आता है तो मिंग को कहता है कि तुम जानती हो कि रोय को श्रिम्प से एलर्जी है, तो तुमने उसे श्रिम्प सॉस क्यों खिलाई। मिंग कहती है कि वो चाहता था कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करे, तो मैंने उसे श्रिम्प सॉस खाने में मिलाकर खिला दी ताकि आप जल्दी घर आएं और उसके साथ टाइम स्पेंड करें। शियांग कहती है कि नहीं, ये चाहती थी कि रोय बीमार पड़े और तुम जल्दी घर आओ और इस तरह ये तुम्हें सेड्यूस कर सके। गुरन मिंग से कहता है कि तुम मेरे घर से चली जाओ। शियांग कहती है कि मैं क्लियर कर दूं कि मैंने रोय को उस प्लेस पर नहीं बिठाया था। मिंग कहती है कि वहाँ उसे तुमने ही बिठाया था, तुम झूठ बोल रही हो। तो रोय कहता है कि मॉम सच बोल रही है। शियांग कहती है कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है तो हम फुटेज चेक कर लेते हैं कि किसने वहाँ रोय को बिठाया था। तो मिंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गुरन शियांग से कहता है कि मैं तो भूल ही गया कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है। तो वो अपने सिस्टर को कॉल करता है कि नैनी को पुलिस स्टेशन ले जाओ और जिस किसी ने मेरे बेटे को हर्ट किया उसे प्राइस चुकानी पड़ेगी। और रोय मॉम के हाथ के लिए बहुत वरीड हो रहा था। शियांग गुरन की बात सुनती है तो कहती है कि अगर तुम नैनी को जेल भेजना चाहते हो तो तुम्हें रियल में यहाँ कैमरा लगाना पड़ेगा। और बताती है कि मैंने सिर्फ झूठ बोला, यहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं और तुम्हें यहाँ कैमरा लगाना चाहिए ताकि तुम्हें पता चले कि कोई तुम्हारे बेटे को कैसे ट्रीट करता है। रोय इसकी बात सुनकर हंसने लगता है, जबकि गुरन कंफ्यूज हो जाता है। शियांग का डैड उसे कॉल करता है तो वो फोन स्पीकर पर करती है और सुनने लगती है। डैड उसे कहता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुमने बोला था कि गुरन हमें बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, मगर उसने ना तो बिजनेस में इन्वेस्ट किया ना ही उसने तुम्हारे कॉलेज की फी पे की, और कहता है कि कॉलेज की फी पे करना अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। शियांग कंफ्यूज हो जाती है तो जल्दी में फोन बंद कर देती है। और गुरन चाहता था कि वो उसे फी के पैसे खुद मांगे, इसलिए पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, तो वो ना बोलती है। गुरन उसे कार्ड निकाल कर देता है और इससे पहले कि वो कुछ बोलता रोय उसे कार्ड छीन लेता है और शियांग को देकर कहता है कि इसमें बहुत से पैसे हैं और आप जितने पैसे चाहें स्पेंड कर सकती हैं। गुरन कहता है कि मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ, तो तुमने कितनी जल्दी पार्टी चेंज कर ली। और फिर वो शियांग से कहता है कि तुम ये ना समझना कि मैं तुम पर नजर नहीं रखूंगा और मैं देखूंगा कि तुम रोय को कैसे ट्रीट करती हो। नेक्स्ट डे शियांग कॉलेज जाती है तो गुरन उसे टेक्स्ट करता है कि आज स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है तो मैं लेट हो जाऊंगा, इसलिए पहले तुम चली जाना। वो रोय को स्कूल जाती है तो दूर खड़ी उसे देख रही थी और रोय मजे से स्लाइड ले रहा था। तभी एक लेडी अपने बेटे के साथ वहाँ आती है तो रोय को हिट करती है और कहती है कि मेरे बेटे को यहाँ बैठना है, और रोय से कहती है कि तुम्हारा फादर बहुत पुअर है और तुम्हारी मॉम ने भी तुम्हें छोड़ दिया था, और कहती है कि तुम तो इस लायक भी नहीं कि कोई तुमसे प्यार करे। वो उसे हिट करती है कि शियांग भागती हुई आगे आती है और उस लेडी से कहती है कि आपने मेरे बेटे को हिट क्यों किया, और आप भी एक माँ है तो आप किसी बच्चे को ऐसे ट्रीट क्यों कर रही हैं। तो लेडी कहती है कि तुम छोटी सी हो, तुमने शादी कब की और तुम माँ कब बनी। शियांग से कहती है कि आप अपनी मिस्टेक छुपाने के लिए ऐसी बातें कर रही हैं, और आंट आप खुद ऐसा करती हैं तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगी। तो लेडी शियांग को हर्ट करती है। रोय से लड़ने लगता है कि तुमने मेरी मॉम को बुली क्यों किया, और फिर शियांग और वो लेडी दोनों लड़ने लगती हैं।
दूसरी तरफ देखते हैं कि असिस्टेंट गुरन को शियांग की डिटेल्स ला कर देता है, तो उसे पता चलता है कि चू फैमिली शियांग को बहुत टॉर्चर करती थी। तो वो सोचता है कि इसका मतलब ये कि उसकी लाइफ बहुत मुश्किल है। तभी असिस्टेंट को स्कूल से कॉल आती है, तो वो गुरन को बताता है कि शियांग और रॉय को किसी ने स्कूल में बुली किया। और उधर डायरेक्टर आता है, तो वो लेडी कहती है कि मेरा हस्बैंड इस स्कूल का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, इसलिए ये लड़की और रॉय हमसे अपोलोजाइज करें। शियांग कहती है कि मिस्टेक तुम्हारी है, तो हम लोग तुम्हें अपोलोजाइज क्यों करें, और कहती है कि तुमने मेरे बेटे को हिट किया तो तुम इससे अपोलोजाइज करो। तो लेडी कहती है कि मैं तो तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम पांव पर चलकर भी वापस नहीं जा सकती। गुरन वहाँ आता है तो कहता है कि देखते हैं कि कौन किसे हर्ट करता है। तो रॉय बताता है कि इसने मॉम और मुझे बुली किया। गुरन शियांग के लिप से ब्लड साफ करता है और कहता है कि मैं देख लूंगा कि किसने मेरी वाइफ को हर्ट किया। तो लेडी कहती है कि मेरे हस्बैंड की गू ग्रुप के साथ कोऑपरेशन है, और चाहे तुम्हारा नाम गू है मगर तुम मिस्टर गू का शू उठाने के भी लायक नहीं। वो अपने हस्बैंड को वहाँ बुलाती है तो कहती है कि देखो इन लोगों ने हमें बुली किया। उसका हस्बैंड मिस्टर गू को देखता है तो ग्रीट करता है और अपनी वाइफ को बताता है कि यही मिस्टर गू है जिसके साथ मेरी कोऑपरेशन है। गुरन कहता है कि तुम तीनों हम लोगों से अपोलोजाइज करो। और फिर हम देखते हैं कि रात को गुरन शियांग का थैंक्स करता है कि तुम मीटिंग के लिए स्कूल गई। शियांग उसे क्लियर करती है कि मैं किसी से फाइट नहीं करती, मगर उस लेडी ने रॉय को बुली किया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। गुरन कहता है कि मैं हैरान हूँ कि तुम रॉय के लिए इतनी पोजेसिव क्यों हो। शियांग पूछती है कि रॉय की बायोलॉजिकल मदर कौन है, तो गुरन याद करता है कि 4 साल पहले ग्रैंडपा ने उसे रॉय को ला कर दिया था। रॉय अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि इसकी मदर कहाँ है, तो ग्रैंडपा कहता है कि उसने इस बेबी को जन्म दिया तो वो गायब हो गई क्योंकि वो इसे ऑन नहीं करना चाहती, और कहता है कि हमें अपनी फैमिली का वारिस मिल गया तो हमें उस लड़की से क्या मतलब। तो रॉय को बहुत गुस्सा आता है कि वो कैसी मॉम है कि अपने एक दिन के बेबी को छोड़कर चली गई, और वो सब कुछ याद करता है। तो शियांग से कहता है कि वो बहुत क्रूअल थी, वो अपने बेटे और मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए मुझे उसके बारे में कोई भी बात नहीं करनी। शियांग कहती है कि मैं बस रॉय के लिए सॉरी फील कर रही थी तो मैंने पूछ लिया। रॉय से बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरा डैड मेरी मॉम की केयर नहीं करता था और वो हम दोनों को छोड़कर चला गया। मेरी मॉम की डेथ हो गई तो उन्होंने मुझे ग्रैंडपा के पास छोड़ दिया और उन्होंने कभी भी मुझे मुड़कर नहीं देखा, और कहता है कि पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, तुम्हें हमारे लिए वरीड होने की जरूरत नहीं। और फिर से वार्न करता है कि तुम फिर कभी रॉय की मॉम की बात ना करना। वो वहाँ से चला जाता है तो शियांग बैठकर रोने लगती है और फिर वो भी अपना पास्ट याद करने लगती है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि शियांग मिस्टर चू की रिक्वेस्ट करती है कि मेरी मॉम और अंकल लिन की डेथ हो गई है तो उनके फ्यूनरल के लिए पैसे दें। और शियांग की मॉम ने डिवोर्स लेने के बाद मिस्टर लिन से शादी कर ली थी और उनसे उनका एक बेटा था, और वो लड़का ब्लाइंड था और शियांग से 4 साल छोटा था। मिस्टर चू शियांग से कहता है कि मैं तुम्हें पैसे तो दे देता हूँ मगर तुम्हें ये सब मुझे पे करने पड़ेंगे। तो शियांग उनसे प्रॉमिस करती है कि मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगी, और मिस्टर चू ने उसके भाई को अपने पास रख लिया था ताकि वो टाइम टू टाइम उसे ब्लैकमेल कर सके। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि शियांग सब कुछ याद करती है तो सोचती है कि ऐसी कौन सी मदर है जो अपने बच्चे को छोड़कर जा सकती है। गुरन उसे दूर से देख रहा था तो उसके लिए सॉरी फील करता है मगर उसे कंफर्ट करने के लिए आगे नहीं आता। और फिर हम देखते हैं कि शियांग रॉय के साथ अपने डैड के घर जाती है, मगर अंदर जाते हुए वो बहुत हेजिटेट कर रही थी और वो याद करती है कि उसके डैड ने उसे मॉर्निंग में कॉल की थी कि गुरन ने अभी तक हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया और तुम घर आओ तो मुझे तुमसे बात करनी है। वो रॉय के साथ अंदर जाती है तो डैड उसे स्लैप करता है। रॉय कहता है कि तुमने मेरी मॉम को हिट क्यों किया। मिस्टर चू रॉय को मारने लगता है तो शियांग कहती है कि आप ये ना भूलें कि ये गुरन का बेटा है और अगर आपने इसे हर्ट किया तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो मिस्टर चू कहता है कि क्या तुम मुझे गुरन का नाम लेकर डरा रही हो, और तुम ये ना भूलो कि तुम्हारा ब्लाइंड ब्रदर मेरे हाथों में है और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं इसे मार दूंगा। शियांग कहती है कि गुरन मुझे पसंद करने लगा है और अगर आप मुझे मेरे भाई से मिलवाएं तो मैं इसे जैसा बोलूंगी वो वैसा ही करेगा। तो डैड एक बार फिर उसे स्लैप करता है। रॉय अपनी मॉम को संभालता है तो शियांग रॉय से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए वरीड होने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी ये वहाँ आती है तो वो भी कहती है कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसी हो, और उसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेकर दूसरी शादी कर ली। मगर देखो गॉड को उसका ये एक्ट अच्छा नहीं लगा, इसी कारण उसका बेटा अंधा पैदा हुआ। शियांग अपने डैड से कहती है कि आप बहुत क्रूअल हैं और अच्छा हुआ कि उन्होंने आपसे डिवोर्स लेकर अंकल लिन से शादी कर ली। चू उसे एक बार फिर से हिट करता है। तभी गुरन वहाँ आता है तो रॉय बताता है कि इन्होंने मॉम को बुली किया। मिस्टर चू कहता है कि मैंने तो इसके बाल को भी टच नहीं किया। रॉय अपनी वॉच दिखाकर कहता है कि मैंने डैड को इसकी हेल्प से यहाँ बुलाया है क्योंकि मैंने इन्हें इन्फॉर्म कर दिया कि आप मॉम को बुली कर रहे हैं। गुरन कहता है कि आपने मेरी वाइफ को हर्ट क्यों किया। मिस्टर चू कहता है कि ये मेरी बेटी है और मैं इसे डिसिप्लिन करने के लिए ऐसा कर सकता हूँ। गुरन कहता है कि ये कोई डॉग नहीं कि आप इसे मारकर डिसिप्लिन करें। वो शियांग और रॉय को घर ले आता है तो रॉय शियांग के फेस पर मेडिसिन लगा रहा था
गुरन कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारी मॉम से अकेले में बात करनी है। और वो शियांग पर बहुत गुस्सा करता है कि रोए तुमसे बहुत छोटा होकर खुद को प्रोटेक्ट करता है, मगर तुम खुद को डिफेंड नहीं करती। और कहता है कि अगर फिर तुम मिस्टर चू के घर गई तो वो तुम्हें और हर्ट करेगा। शियांग कहती है कि मेरा भाई उसके पास है तो मुझे उससे मिलना है। गुरन कहता है कि मुझे क्यों नहीं पता कि चू फैमिली का कोई बेटा भी है। शियांग उसे ये नहीं बताती कि उसकी मॉम ने दूसरी शादी की थी और उसका भाई उसके स्टेप फादर का बेटा था। वो कुछ नहीं बोलती तो गुरन कहता है वैसे तो तुम हर टाइम इतना बोलती रहती हो, तो अब तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई। वो फिर भी कुछ नहीं बोलती तो गुरन उसके फेस की टकोर करने लगता है और एक बार फिर उसे एडवाइस करता है कि जब कोई तुम्हें बुली करे तो तुम खुद को डिफेंड किया करो। और शियांग जब कॉलेज जाती है तो टीचर को फी देने जाती है, मगर टीचर उसे बताती है कि तुम्हारी फी ऑलरेडी गू ग्रुप के प्रेसिडेंट ने पे कर दी। शियांग वहाँ से चली जाती है तो टीचर सोचती है कि ये लड़की तो ऑर्फन है, तो गू ग्रुप का प्रेसिडेंट इसकी फी पे क्यों की। और जैसे वो घर जाने के लिए बाहर आती है तो मिस्टर चू का असिस्टेंट उसे लेने आता है और कहता है कि बॉस ने बोला है कि आप घर आएं। शियांग गाड़ी में बैठ जाती है तो उसकी एक क्लास फेलो उसकी पिक्चर्स बना लेती है और शियांग गुरन को टेक्स्ट करके उसका थैंक्स करती है कि तुमने मेरी फी पे की। गुरन उसका टेक्स्ट पढ़ता है तो रोए कहता है कि आप मॉम को कॉलेज से लेने क्यों नहीं जाते। गुरन कहता है कि तुम उसे बहुत पसंद करने लगे हो। रोए कहता है कि हाँ वो बहुत स्वीट है, मगर आप उन्हें लाइक नहीं करते। तो गुरन उस लड़की को याद करने लगता है जिसके साथ 5 साल पहले उसे फ्रेम किया गया था, मगर वहाँ उसके लिए कुछ भी क्लियर नहीं था। और फिर वो शियांग को याद करता है तो सोचता है कि दोनों फेमिलियर क्यों लगती हैं। और फिर हम देखते हैं कि शियांग अगले दिन स्कूल जाती है तो 2 गर्ल्स उसे बुली करने लगती हैं और पिक्चर्स दिखाकर कहती हैं कि हमें पता चल गया कि तुम रिच कैसे बनी। और कहती है कि तुम्हारा इस ओल्ड मैन के साथ अफेयर है जो तुम्हें गाड़ी में लेने आया था। शियांग कहती है कि ये कार मेरे डैड की है और डैड ने उस आदमी को भेजा कि वो मुझे लेने आए। तो एक लड़की कहती है कि 4 साल पहले तुम प्रेग्नेंट थी और तुमने स्कूल से 1 साल की लीव ली और तुमने एक बेबी को जन्म दिया। शियांग कहती है कि ये सब झूठ है। 4 साल पहले मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने इस कारण 1 ईयर की लीव ली थी। तो लड़की कहती है कि तुमने तो बोला था कि एक्सीडेंट के कारण तुम्हारी मेमोरी जा चुकी है, तो तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं कि तब क्या हुआ था, तो तुम खुद को डिफेंड कैसे कर सकती हो। तो शियांग उसे पूछती है कि बताओ मैं क्या भूली हूँ। तो एक लड़की कहती है कि तुम्हारी बेली पर जो कट है पेंडिस के ऑपरेशन का नहीं बल्कि तुमने एक बेबी को जन्म दिया था। और फिर उसे कहती है कि हम ये फोटोज बाहर बोर्ड पर लगाएंगे ताकि सारे स्कूल को पता चले कि तुम्हारी रेपुटेशन कैसी है। और जैसे वो पिक्चर्स वहाँ लगाती हैं तो टीचर उन लोगों को बुला लेती है। टीचर शियांग से कहती है कि तुम क्लियर करो कि ये आदमी तुम्हें स्कूल से लेने क्यों आया। शियांग कुछ भी क्लियर नहीं करती तो टीचर कहती है कि तुम अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाओ और अगर तुमने उन्हें यहाँ ना बुलाया तो हम लोग तुम्हें कॉलेज से निकाल देंगे। शियांग गुरन को वीडियो कॉल करती है और कहती है कि तुम कॉलेज आओ वरना मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। गुरन कॉलेज आता है तो कॉलेज का डायरेक्टर बाहर खड़ा था। वो उसे देखकर कहता है कि मिस्टर गू बिना किसी रीजन हमारे कॉलेज क्यों आया। और दूसरी साइड पर टीचर उन दोनों गर्ल्स के पेरेंट्स को बुलाती है तो वो लोग कहते हैं कि आप शियांग के पेरेंट्स को यहाँ बुलाएं। टीचर उसका फॉर्म देखती है तो कहती है कि यहाँ तो लिखा है कि शियांग ऑर्फन है। तो वो कहती है कि तुम अपने गार्डियन को बुलाओ और पूछती है कि तुम्हारा गार्डियन कौन है। शियांग कहती है कि मेरा गार्डियन मेरा हस्बैंड है। तो एक क्लास वाले उसे कहती है कि क्या वो बूढ़ा तुम्हारा हस्बैंड है और कहती है कि देखने में लगता है कि तुम उसकी मिस्ट्रेस थी। और कहती है कि वो तो बहुत बूढ़ा है तो उससे पूछो कि वो कब मरेगा। शियांग को उस पर बहुत गुस्सा आता है तो वो उसे हिट करने के लिए आगे आती है। तो उसकी मदर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरी बेटी को हर्ट करो। वो शियांग को हिट करती है कि गुरन आंखों से होल्ड कर लेता है और सबको पता चल जाता है कि वो शियांग का हस्बैंड और उसका गार्डियन है। तो दोनों लड़कियों के पेरेंट्स कहते हैं कि ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो गुरन कहता है कि क्या कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट्स को बुली किया जाता है। डायरेक्टर दोनों गर्ल्स से कहता है कि तुम लोग अपोलोजाइज करो और सारे स्कूल को क्लियर करोगी कि तुम लोगों ने झूठी रूमर फैलाई ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता चले कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरन शियांग को खा लाता है तो कहता है कि तुम कितनी स्टूपिड हो कि जो चाहे तुम्हें बुली करता है। और फिर से कहता है कि तुम्हें बहुत करेज है कि तुमने सबके सामने बोल दिया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हो। तो शियांग कहती है कि उन्होंने बोला कि मेरी मॉम किसी की मिस्ट्रेस थी तो मैं भी किसी की मिस्ट्रेस ही बन सकती हूँ, इसीलिए मैंने उन्हें बताया कि तुम मेरे हस्बैंड हो। और फिर क्लियर करती है कि मेरी मॉम किसी की मिस्ट्रेस नहीं थी बल्कि मिस्टर चू से उनकी शादी हुई थी, मगर जब मेरी मॉम को पता चला कि डैड का अफेयर ये के साथ है तो वो उनका घर छोड़कर चली गई। गुरन हैरान होकर उसकी बात सुनता है तो शियांग कहती है कि क्या तुम्हें मेरी बात का ट्रस्ट नहीं। गुरन कहता है कि मुझे तुम्हारी हर बात का ट्रस्ट है। शियांग कहती है कि मॉम ने मिस्टर चू से डिवोर्स ले ली और मिस्टर लिन से शादी कर ली और बताती है कि मेरा छोटा भाई उन्हीं से है और वो मुझसे 4 साल छोटा है, मगर वो ब्लाइंड है और डॉक्टर ने बोला था कि जब वो 18 ईयर्स का होगा तो तब उसकी आइज ट्रांसप्लांट की जा सकती है। और बताती है कि मेरे पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई और मैंने उनके फ्यूनरल के लिए मिस्टर चू से हेल्प ली थी।
उन्होंने मुझे पैसे तो दे दिए, मगर इसके बदले उन्होंने मेरे भाई को अपने पास रख लिया और वो टाइम टू टाइम मुझे ब्लैकमेल करता है। गुरन उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ लूंगा। और फिर नेक्स्ट डे वो शियांग को उसके पेरेंट्स के ग्रेव पर लाता है और एक बार फिर उसे स्ट्रेस दिलाता है कि मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ लूंगा। और एक लड़का जिसका नाम श्वान था, वो अंधा बनने की एक्टिंग कर रहा था और उन दोनों को फॉलो कर रहा था। शियांग और गुरन वहाँ से चले जाते हैं तो श्वान मिस्टर चू को कॉल करता है कि मैंने उन दोनों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। और मिस्टर चू को पता चल जाता है कि गुरन शियांग के भाई को ढूंढ रहा है, तो वो उसी लड़के की पिक्चर उसे सेंड करता है। गुरन उस लड़के की पिक्चर देखता है तो कहता है कि तुम इसका डीएनए टेस्ट करवाओ और मुझे पता चले कि ये रियल में शियांग का भाई है भी कि नहीं। और रोय के स्कूल में फंक्शन था तो गुरन फ्लावर लेकर वहाँ जाता है। शियांग और रोय दोनों मिलकर परफॉर्म कर रहे थे तो वो बहुत प्यार से उन्हें देख रहा था। और जैसे ही वो लोग परफॉर्मेंस कंप्लीट करते हैं तो वो फ्लावर जाकर शियांग को देता है। तो शियांग फ्लावर रोय को देती है और कहती है कि आज की स्टार तुम हो तो ये फ्लावर तुम्हारे लिए। और गुरन शियांग को पसंद करने लगा था तो वो रोय से कहता है कि मैं तुम दोनों को खाना खिलाने बाहर ले जाता हूँ। और जैसे वो लोग जाने लगते हैं तो श्वान जानबूझकर उनकी कार से टकराता है। वो लोग उसे देखने बाहर आते हैं तो गुरन उसे देख हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि मैं इस लड़के के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा रहा था और ये खुद सामने आ गया। मगर उसे क्योंकि डाउट था कि वो शियांग का भाई है तो वो उसे घर ले आता है। तो वो श्वान से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है और तुम्हारा घर कहाँ है। तो श्वान उसे बताता है कि जब मैं 4 साल का था तो मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई और मुझे ऑर्फनेज भेज दिया गया। और बताता है कि मेरी एक सिस्टर थी जिसका नाम शियांग था और इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं। और बताता है कि उसने मुझे चाइल्डहुड में एक पेंडेंट दिया था, वो मेरे पास है। वो पेंडेंट निकाल कर दिखाता है तो शियांग पेंडेंट पहचान कर कहती है कि ये तो मैंने अपने भाई को दिया था। और उसे लग रहा था कि वो उसका भाई है तो वो गुरन से कहती है कि क्या मैं कुछ दिन के लिए इसे अपने हाथ रख सकती हूँ। तो गुरन उसकी बात मान जाता है। और नेक्स्ट डे शियांग रोय को स्कूल छोड़ने जाती है तो श्वान मिस्टर चू को कॉल करता है कि मैं गू हाउस आ चुका हूँ और बताएं कि मुझे आगे क्या करना है। मिस्टर चू उसे प्लान बताता है तो श्वान कहता है कि गुरन को मुझ पर डाउट है इसलिए वो मुझ पर नजर रखेगा। तो मिस्टर चू कहता है कि मैंने सालों तुम्हें ट्रेन किया है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी भी बात से डरने की जरूरत है। श्वान कहता है कि जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। और गुरन श्वान का डीएनए टेस्ट करवाता है तो उसके हिसाब से वो शियांग का भाई था। वो शियांग को बताता है तो वो बहुत खुश हो जाती है कि उसे अपना खोया हुआ भाई मिल गया। और रात को जब वो खाना खाने लगते हैं तो शियांग बहुत प्यार से अपने भाई को खाना खिला रही थी। मगर गुरन को उस पर डाउट होता है कि वो ब्लाइंड नहीं। वो उसे वाइन पकड़ाने लगता है तो फिर जानबूझकर नीचे गिरा देता है और उसे क्लियर नहीं होता कि वो ब्लाइंड है भी कि नहीं। और जब वो रूम में जाता है तो शियांग को ये बात क्लियर करने लगता है कि उसे श्वान पर डाउट है। मगर वो बहुत खुश थी तो गुरन उसे कुछ भी नहीं बताता। शियांग उसका थैंक्स करती है तो गुरन उसे सेड्यूस करने लगता है। श्वान छुप कर उन दोनों को देख रहा था और मिस्टर चू ने उसे बता दिया था कि गुरन की इंफॉर्मेशन उसकी स्टडी में होती है तो वो उसे खोलने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पासवर्ड लगा हुआ था। और नेक्स्ट डे वो रोय को अकेले देखता है तो बातों बातों में उसे पूछ लेता है कि स्टडी का पासवर्ड क्या है। और रोय उसकी इंटेंशन नहीं जानता था तो वो उसे पासवर्ड बता देता है। और फिर हम देखते हैं कि गुरन अपने सिस्टर से कहता है कि मुझे डाउट है कि श्वान ब्लाइंड नहीं और इतने सालों से चू फैमिली ने उसकी केयर की तो ऐसा भी पॉसिबल है कि वो उनके लिए काम करता हो। और उधर श्वान स्टडी में जाता है तो कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिस्टर चू को सेंड करता है। और गुरन एक प्रोजेक्ट खरीदने जाता है तो वो प्रोजेक्ट मिस्टर चू खरीद लेता है। और गुरन को समझ नहीं आती कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। मिस्टर चू से बहुत टीज करता है कि देखो प्रोजेक्ट मुझे मिल गया। गुरन घर आता है तो शियांग को बहुत गुस्सा करता है कि स्टडी में हर रोज तुम जाती हो तो तुमने मेरी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अपने डैड को दी। शियांग कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर डाउट है तो मैं तुम्हारे घर से चली जाती हूँ। रोय कहता है कि मॉम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। तो गुरन कहता है कि ओके तुम यहीं रुको, मैं खुद सारी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। और जब वो फुटेज चेक करता है तो वहाँ जानबूझकर कुछ फुटेज चेंज की गई थी। तो वो असिस्टेंट से कहता है कि तुम शियांग और श्वान का डीएनए टेस्ट किसी फॉरेन लैब से करवाओ और कहता है कि तुम इस फुटेज का फिर से रिपेयर करवाओ। और डाउट उसे श्वान पर था तो वो रोय के साथ खेलते हुए उसे बताता है कि मैं नॉर्थ में एक लैंड खरीद रहा हूँ और वहाँ मैं तुम्हारे लिए पार्क बनाऊंगा। श्वान मिस्टर चू को बताता है कि वो नॉर्थ वाली लैंड खरीद रहा है और वहाँ वो पार्क बनाने वाला है। मिस्टर चू कहता है कि वो लैंड तो वेस्ट है, वो उसका क्या करेगा। और गुरन जानता था कि मिस्टर चू को अब तक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। वो अपने कजन के साथ बाहर जाता है तो देखता है कि मिस्टर और मिसेस चू उसी तरफ आ रहे हैं और उसने अपने कजन को ऑलरेडी सब कुछ बता दिया था। तो गुरन अपने कजन से कहता है कि तुम मुझे वो प्रोजेक्ट दिलाने में हेल्प करो क्योंकि मुझे वहाँ अपने बेटे के लिए पार्क बनाना है। तो जाओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वो लैंड इसलिए खरीदना चाहते हो कि उसके नीचे गोल्ड माइन है। तो गुरन कहता है कि तुम ये बात किसी को न बताना और मैं उस लैंड को हर हाल में खरीदना चाहता हूँ और इसके बदले मैं तुम्हें 30% शेयर दूंगा। मिस्टर चू बाहर चला जाता है तो अपनी वाइफ से कहता है कि इसी कारण गुरन वो वेस्ट लैंड खरीदना चाहता है
और वो वेट करते रहते हैं कि गूरन वहाँ से जाए। तो वो दोनों जाओ का जाओ से मिलते हैं और कहते हैं कि हमें हर हाल में नॉर्थ वाली लैंड खरीदने में हेल्प करो। तो जाओ कहते हैं कि गूरन ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो उसमें मुझे 30% कमीशन देगा और अगर आप मुझे 50% कमीशन दे तो लैंड मैं आपको दिलाऊंगा। तो वो दोनों मान जाते हैं कि तुम हर हाल में वो लैंड हमें ही दिलाओ। और गूरन नई टेस्ट रिपोर्ट लाकर शियांग को दिखाता है तो वो शॉक रह जाती है कि शुआन उसका भाई नहीं। तो वो पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। वो उसे फुटेज दिखाता है जिसमें शुआन बार बार उसकी स्टडी में जाता था तो वहाँ से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चुराकर मिस्टर चू को सेंड करता था। तो शियांग को समझ आ जाती है कि गूरन को बर्बाद करने के लिए मिस्टर चू ने उस लड़के को उसका भाई बनाकर यहाँ भेजा है। और फिर जैसे नॉर्थ वाली लैंड की बोली होती है तो मिस्टर चू वो लैंड खरीद लेता है और उसने एक ही वीक में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी थी मगर टैक्स पे नहीं किया था। तो पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। जाओ गूरन को कॉल करता है और बताता है कि मिस्टर चू इतना कंगला हो गया है कि उसके पास खाना खाने के भी पैसे नहीं। तो गूरन कहता है कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। गूरन अपने सिस्टर को अपने घर बुलाता है तो वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है। गूरन शियांग को वाइन देता है और कहता है कि तुम खुश हो जाओ कि मैं तुम्हारे सारे दुश्मनों से बदला लेने वाला हूँ। और शुआन ब्लाइंड बनने का नाटक कर रहा था। शियांग कहती है कि तुम नाटक करना बंद करो, मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे भाई नहीं। गूरन उसे एविडेंस दिखाता है तो शुआन हंसने लगता है। शियांग उसे पूछती है कि मेरा भाई कहाँ है। शुआन कहता है कि तुम बहुत स्टूपिड हो क्योंकि जिस टाइम तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई तुम्हारे भाई की भी तभी डेथ हो गई थी। और क्या तुम्हें लगता था कि मिस्टर चू इतने सालों एक बेकार को पालता और उसने सिर्फ तुमसे झूठ इसलिए बोला कि वो तुम्हें ब्लैकमेल करे और सारे काम निकलवा सके। असिस्टेंट शुआन से कहता है कि तुम खुद जाओगे या मैं फिर तुम्हें धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालूं। तो वो वहाँ से चला जाता है। शियांग बहुत रोती है कि मैंने 10 साल चू फैमिली की हर बात इसलिए मानी कि वो मेरे भाई को हर्ट ना करे मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी फैमिली में अब कोई भी नहीं। गूरन उसे रिलैक्स करता है और कहता है कि मैं और रोय तुम्हारी फैमिली है इसलिए तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं। तभी रोय वहाँ आता है तो मॉम से पूछता है कि आप रो क्यों रही हैं और पूछता है कि क्या डैड ने आपको फिर से बुली किया। शियांग कहती है कि इसने मुझे बुली नहीं किया। तो रोय अपने डैड से पूछता है कि आप मॉम से शादी कब करने वाले हैं। और गूरन क्योंकि शियांग को पसंद करने लगा था तो वो उससे शादी कर रहा था। रोय और गूरन शियांग के आने का वेट कर रहे थे तो वो रोय से कहता है कि जब तुम भी बड़े होगे तो ऐसे ही अपने ब्राइड का वेट करोगे। और फिर शियांग वहाँ आती है तो वो दोनों खुश हो जाते हैं। और जैसे ही गूरन शियांग को रिंग पहनाने लगता है कि उसका ग्रैंडपा वहाँ आता है तो कहता है कि तुम इस लड़के से शादी नहीं कर सकते। गूरन कहता है कि मैं बच्चा नहीं कि हर काम आपसे पूछ कर करूं और मुझे शादी करने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत नहीं। ग्रैंडपा अपने साथ एक लड़की लियांग को लाया था तो बताता है कि ये रोय की बायोलॉजिकल मदर है, तुम्हें इसे से शादी करनी पड़ेगी। तो लियांग रोय से कहती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ। रोय कहता है कि मुझे आपके पास से स्मेल आती है, आप मुझे टच भी ना करें। तो लियांग गूरन से कहती है कि मैं सिर्फ 20 साल की थी जब मैं माँ बनी और मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई तो मैं इसे छोड़कर चली गई। तो गूरन कहता है कि मेरी वाइफ सिर्फ शियांग बनेगी, मैं किसी और लड़के से शादी नहीं करूंगा। तो लियांग शियांग से कहती है कि तुम अभी माँ नहीं बनी इसलिए तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकती और कहती है कि तुम हमारी लाइफ से चली जाओ। शियांग रोती हुई वहाँ से चली जाती है। तो रोय अपने डैड से कहता है कि आप उनके पीछे जाएं। वो शियांग के पास जाता है तो कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो शादी में सिर्फ तुमसे करूंगा। वो उसे सिड्यूस करने लगता है तो शियांग कहती है कि उसने सच बोला है क्योंकि वो रोय की मदर है तो मैं उन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकती। तो गूरन उसे कहता है कि चाहे तुम मेरी बात का ट्रस्ट ना करो मैं उस लड़की से पहली बार मिल रहा हूँ। तो वो उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। तो गूरन उसे अपनी स्टोरी बताता है और कहता है कि मैं 29 ईयर्स का हो गया मगर मुझे अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई थी और ग्रैंडपा मुझे हर रोज फोर्स करके किसी न किसी ब्लाइंड डेट पर भेज देता और जब उसने देखा कि मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती तो उसने मुझे फ्रेम किया और ड्रग्स दी और एक लड़की को मेरे लिए खरीदा और ड्रग के कारण मुझे उस लड़की का फेस याद नहीं। और 9 मंथ बाद ग्रैंडपा मुझे रोय को ला कर दिया और बताया कि इसकी मदर इसे छोड़कर चली गई है। और फिर शियांग से कहता है कि तुम मेरा ट्रस्ट करो कि मैं सब कुछ ठीक करूंगा। वो लोग घर आते हैं तो ग्रैंडपा गूरन को फोर्स करता है कि तुम इस लड़की को छोड़ दो तो जो कुछ गू फैमिली का है वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा और कहता है कि तुम छोटे से घर में रहते हो तो तुम मेरे घर चल कर रहो। तो गूरन कहता है कि चाहे मेरा घर छोटा है मैंने इसे अपनी मेहनत से बनाया है और कहता है कि जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ ये मैंने अपनी मेहनत से एस्टेब्लिश किया है। और ग्रैंडपा जब देखता है कि वो उसे कन्वेंस नहीं कर पा रहा तो वो गिर जाता है और प्रिटेंड करता है कि उसे हार्ट अटैक आया है। वो लोग उन्हें हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर कहता है इनके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 6 मंथ है। गूरन ग्रैंडपा से बात करने जाता है तो कहता है कि मुझे पता है कि मुझे ब्लैकमेल करने के लिए आप ये सब नाटक कर रहे हैं। और जब वो बाहर आता है तो शियांग और रोय का हाथ पकड़कर लियांग से कहता है कि तुम और ग्रैंडपा हम लोगों को डिस्टर्ब ना करना। और जब वो घर जाता है तो शियांग को बताता है कि चू फैमिली बैंकरप्ट हो गई और मिस्टर चू को 7 साल के लिए कैद हुई है। तभी मिस्टर चू शियांग को टेक्स्ट करता है कि तुम जेल आकर मुझसे मिलो। वो दोनों जेल उनसे मिलने जाते हैं तो मिस्टर चू बहुत अग्रेसिव हो रहा था
और गुरन से कहता है कि ये लड़की सेकंड क्लास है, ये तुम्हारी वाइफ बनना डिजर्व नहीं करती। शियांग को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, मगर गुरन उसे रोक लेता है ताकि वो मिस्टर चू से फाइट ना करे। मिस्टर चू से बताता है कि जब तुम 18 ईयर्स की थी तो मैंने तुम्हें बेच दिया और तुमने एक बेबी को जन्म दिया, और कहता है कि मैंने तुम्हें बेचने के बदले 20 मिलियन लिए और तुम्हारे बेबी को 30 मिलियन में बेच दिया। शियांग कहती है कि ये सब झूठ है। मिस्टर चू कहता है कि तुम्हारी बेली पर जो कट है वो किसी और ऑपरेशन का नहीं, बल्कि तुमने एक बेबी को जन्म दिया था, और बताता है कि जब तुम्हारे बेबी को तुमसे छीन लिया गया तो तुमने आत्महत्या कर ली और तुम्हारी जान तो बच गई मगर तुम्हारी मेमोरी चली गई। और वो पागलों की तरह हंसने लगता है कि तुम अपने बेबी का पता कभी नहीं ढूंढ सकती। शियांग उसकी बातें सुनती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाती और अनकॉन्शियस हो जाती है। गुरन उसे संभालने की कोशिश करता है और फिर उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, और जब वो जागती है तो रॉय उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। गुरन वहाँ आता है तो रॉय से कहता है कि तुम अंकल के साथ जाकर खेलो, मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी है। तो शियांग उससे कहती है कि मुझे अपने पास के बारे में कुछ भी याद नहीं था और मैं तुम्हारी वाइफ बनना डिजर्व नहीं करती। गुरन कहता है कि मुझे तुम्हारे पास से कोई मतलब नहीं, और कहता है कि सिर्फ मैं और रॉय तुम्हारी फैमिली हैं, सिर्फ तुम ये बात याद रखो। और जब वो लोग घर आते हैं तो ग्रैंडपा और लियांग फिर से वहाँ आ चुके थे। गुरन अपने ग्रैंडपा से कहता है कि आप नाटक कर रहे थे कि आप बीमार हैं और मैं आप दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, आप लोग यहाँ से जाएं। वो जबरदस्ती उन लोगों को भेज देता है, और फिर वो शियांग से कहता है कि मैंने हॉस्पिटल में लियांग से कुछ क्वेश्चन किए तो वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी और मुझे लगता है कि वो रॉय की बायोलॉजिकल मदर नहीं। और जब वो रूम में जाता है तो शियांग कहती है कि चाहे मुझे कुछ भी याद नहीं, मगर मुझे ये सोचकर डर लगता है कि मिस्टर चू ने मुझे बेच दिया था। तो गुरन उसे कहता है कि तुम उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ, और ट्रस्ट लाता है कि मेरे दिल में सिर्फ तुम रहोगी। और शियांग रॉय को स्कूल छोड़ने के बाद गुरन के ऑफिस जाती है तो वो उसे DNA टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता है, तो उन्हें पता चल जाता है कि लियांग रॉय की मदर नहीं। शियांग कहती है कि ग्रैंडपा ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। गुरन कहता है कि उन्होंने उसकी फैमिली के साथ कोई डील की होगी, तो इसी कारण वो मुझे फ्रेम कर रहे हैं, क्योंकि ग्रैंडपा इस तरह के काम करता रहता है। और शियांग रॉय को लेने स्कूल जाती है तो देखती है कि कुछ लोग रॉय को किडनैप करने वाले हैं। वो उसे बचाने के लिए आगे जाती है तो वो लोग शियांग को भी किडनैप कर लेते हैं, और रॉय अपने डैड से कॉन्टेक्ट न कर सके वो उसकी वॉच वहीं फेंक जाते हैं। और फिर वो गुरन को पिक्चर सेंड करते हैं तो गुरन बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि मैं उन सबको जान से मार दूंगा। और लियांग उन गुंडों के पास आती है तो शियांग को वहाँ देखकर कहती है कि तुम लोगों ने इसे किडनैप क्यों किया। तो वो कहते हैं कि इस लड़के ने हमें देख लिया तो हमने इसे भी किडनैप कर लिया। तो लियांग कहती है कि इसके बदले तुम लोगों को ज्यादा पैसे मिलेंगे। और शियांग अभी तक अनकॉन्शियस थी तो वो सपने में देखती है कि मिस्टर चू उसे स्लैप करता है और फोर्स करता है कि तुम गू फैमिली के बेबी को जन्म दो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से नहीं मिलवाऊंगा। और तब वो ये बात जानती थी कि मिस्टर गू ने उसे अपने पोते के लिए खरीदा है, तो वो कहती है कि आप मेरी हेल्प करें। ग्रैंडपा उसे हिट करके कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर को इस काम के 50 मिलियन दिए हैं और मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम बहुत छोटी हो, मगर तुम इस बेबी को जन्म दो। और जब उसका बेटा पैदा होता है तो ग्रैंडपा उसे लेने आता है। मिस्टर चू और ग्रैंडपा सब कुछ जानते थे, मगर वो इतने क्रूअल थे कि शियांग को नहीं बताते कि वो रॉय की मदर है। और जब वो जागती है तो सोचती है कि इसका मतलब कि 5 साल पहले मैंने गू फैमिली के बेटे को जन्म दिया था और वो बच्चा रॉय है। वो अपनी आंखों से पट्टी उतारती है तो देखती है कि रॉय उसके साथ बैठा था। लियांग रॉय से कहती है कि तुम तो मेरे बेटे हो तो मैं तुम्हें किडनैप नहीं करवा सकती, इसलिए तुम मेरे साथ घर चलो। रॉय उसके फेस पर थूकता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो लियांग उन लोगों को 50 मिलियन का बैंक कार्ड देती है और कहती है कि इन दोनों को जान से मार दो। और जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि गुरन अपने गार्ड्स के साथ वहाँ आ रहा है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। वो लोग अंदर जाते हैं तो गार्ड रॉय और शियांग के हाथ खोते हैं और रॉय उन लोगों से लड़ने लगता है। एक आदमी गुरन को स्टैब कर देता है तो अनकॉन्शियस हो जाता है। शियांग उसे हॉस्पिटल आती है तो जब ग्रैंडपा वहाँ आता है तो वो शियांग को स्लैप करता है और कहता है कि मेरा पोता तुम्हारे कारण मरने वाला है। शियांग कहती है कि आप कौन होते हैं कि मुझे स्लैप करें। तो ग्रैंडपा कहता है कि तुम कौन हो कि मुझसे ऐसे बात करो। शियांग कहती है कि मैं रॉय की बायोलॉजिकल मदर हूँ। ग्रैंडपा उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलता। शियांग कहती है कि मुझे अपना पास याद आ चुका है और 5 साल पहले मिस्टर चू ने आपके हाथों मुझे बेचा था और आपने मुझे इसलिए खरीदा कि मैं आपकी फैमिली के वारिस को जन्म दूं, मगर जैसे ही रॉय का जन्म हुआ तो आपने उसे मुझसे छीन लिया। और कहती है कि मैं एल्डर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर आप बहुत क्रूअल हैं, इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती और आपने हम लोगों को सेपरेट कर दिया। रॉय उसकी बातें सुनता है तो पूछता है कि क्या रियल में आप मेरी मदर हैं। तो शियांग उसे हक करके प्यार करती है। तभी डॉक्टर उन्हें आकर बताता है कि गुरन अब बिल्कुल ठीक है, मगर वो अनकॉन्शियस है और आप में से एक जाकर उनसे मिल सकता है। शियांग अंदर जाती है तो वो सोए गुरन को अपनी सारी स्टोरी बताती है कि रॉय मेरा और तुम्हारा बेटा है और कहती है कि तुम हम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकते। रॉय जागता है तो वो उसकी लास्ट लाइन सुन लेता है तो कहता है कि मुझे तुमसे शादी करना है तो मैं अभी कैसे मर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो दूसरी बार शादी कर रहे थे तो शियांग कहती है कि मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई एक्सीडेंट हो
तो गुरन कहता है कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं, तो अब हमारी लाइफ में कोई नहीं आ सकता। यहीं ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।